Hello everyone, this is me Sadia Sufyan with a new topic with a new lecture. Today our topic is infancy stage of human development. आज हम पढ़ेंगे infancy stage of human development, यानी कि human development में infancy stage क्या होती है, कब शुरू होती है, बच्चा क्या क्या सीखता है. आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ. फर्स्ट पॉइंट, बर्थ टू 2 years. इन्फेंसी स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो पैदाइश से लेकर 2 साल यानी कि फ्रॉम बर्थ टू 2 years होता है. जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने के बाद से ये स्टेज शुरू हो जाती है और 2 साल की उम्र तक इन्फेंसी स्टेज रहती है ह्यूमन डेवलपमेंट की. सेकेंड पॉइंट, पीरियड ऑफ मोस्ट रैपिड ग्रोथ आफ्टर बर्थ. बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाला पीरियड इन्फेंसी स्टेज होता है. इन्फेंसी स्टेज में इसको हम रैपिड ग्रोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा सबसे पहले तो उसकी पैदाइश होती है, उसके बाद वो स्माइलिंग सीखेगा, फिर वो एक्सप्रेशंस को सीखता है, फिर उसके बाद वो खुद चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करेगा, फिर जल्दी जल्दी बैठना शुरू करेगा, क्रॉल करना शुरू करेगा, खाता है बच्चा, पहले उसके टीथ निकलते हैं छोटे छोटे, उसके बाद वो बड़े होते हैं. यानी कि हर चीज़ की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से हो रही होती है. और 2 साल जब मुकम्मल हो जाते हैं तो बच्चा चलने के काबिल भी होता है, ठोस ग़िज़ा खाने के काबिल भी होता है, सही से खड़ा होने के काबिल भी होता है, दौड़ता है, चलता है, भागता है बच्चा. तो ये रैपिड ग्रोथ होती है. बच्चा अच्छे से बात कर रहा होता है, अपनी बात को समझा रहा होता है, गुफ्तगू कर रहा होता है, अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा होता है. तो इसलिए रैपिड ग्रोथ कहते हैं. ये पीरियड जो है इन्फेंसी स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये जो पीरियड है इन्फेंसी स्टेज ह्यूमन डेवलपमेंट में रैपिड ग्रोथ रहती है. इसमें फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ मेन पॉइंट है जी. पहला साल होता है ज़िंदगी का पैदाइश के बाद से. आफ्टर 6 weeks टिपिकली स्टार्ट स्माइलिंग एंड मेक वोकल साउंड्स. इन्फेंसी स्टेज में बच्चा 6 हफ्तों के बाद स्माइलिंग शुरू करता है और उसके बाद वोकल साउंड्स होती हैं, छोटी छोटी आवाज़ें बच्चा निकालता है. बच्चा अपनी तरफ से गुफ्तगू कर रहा होता है या अपनी एक्सप्रेशंस को शेयर कर रहा होता है, शो कर रहा होता है. और छोटे छोटे बच्चों की ये वोकल साउंड्स बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं. इन्फेंसी स्टेज में बच्चा 6 हफ्ते के बाद स्माइलिंग शुरू करता है, यानी कि वो देख रहा होता है कि मुझे ये बंदा हंसा रहा है. इनके एक्सप्रेशंस को वो गेन कर रहा होता है ना, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो इर्द गिर्द के अफराद हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं. जब उससे बच्चे के साथ जब खेलते हैं और बच्चे के साथ जब खुशी से खेलते हैं तो बच्चा हंसता है. लेकिन जब गुस्से का इजहार करते हैं तो बच्चे को महसूस होता है, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस को गेन कर रहा होता है, वो रोना शुरू कर देता है. अगर उसे कोई चीज़ लगेगी तो वो रोएगा, क्योंकि बच्चा एक्सप्रेशंस अपने शेयर करना शुरू कर देता है. और जब बच्चे को हंसाते हैं तो बच्चा एक आवाज़ निकाल रहा होता है हंसने की. पता चल रहा होता है कि बच्चा अब इस चीज़ को अच्छा फील कर रहा है और बच्चा अपने हंसी के साथ अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है. लेकिन वहीं पर अगर कहीं बच्चे को कोई गुस्से से कुछ कहता है या कोई लग जाती है बच्चे को कुछ, तो बच्चा वहाँ रोता है, क्योंकि बच्चा भी 6 हफ्ते के बाद अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहा होता है. नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर 6 months दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बैबलिंग. अच्छा, 6 महीने के बाद बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है. बैबलिंग मीन्स बुड़बुड़ाना. अब बच्चा अपनी तरफ से गुफ्तगू कर रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स के अलावा, मुझे लगता है पेरेंट्स के अलावा, माँ के अलावा ख़ुसूसन सबको ही वो बात इतने क्लियरली समझ में नहीं आ रही होती. लेकिन मदर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हस्ती है जिसको बहुत पहले समझ आ रही होती है बच्चे का ये प्रॉब्लम है, अब बच्चे का ये इशू है, बच्चा ये कहना चाह रहा है, बच्चे की ये एक्सप्रेशंस हैं, बच्चा ये चीज़ शेयर कर रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मदर बच्चे की जो फिज़िकल लैंग्वेज है उसको भी जान रही होती है. तो बच्चे 6 महीने के बाद बैबलिंग करते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद इन्फेंसी स्टेज में बच्चा जब 6 महीने से बैबलिंग करना शुरू करता है, वैसे तो 6 weeks के बाद वो अपनी वोकल साउंड्स निकालना शुरू कर देता है, छोटी छोटी आवाज़ें वो निकालता है. और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जब 10 महीने का होता है तो थोड़ी सी ज़रा साउंड इंक्रीज़ हो जाती है, बेहतर हो जाती है. जैसे 6 months के बाद वो बैबलिंग कर रहा है तो 10 महीने के बाद उसकी वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी. 12 महीने का होगा तो कुछ ना कुछ वर्ड्स वो बोलने शुरू कर देगा. फिर वो 1.5 साल का होगा तो वो थोड़ा टूटे टूटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देगा. लेकिन जब वो 2 साल का होगा तो वो बाकायदा सेंटेंसेस बोल रहा होगा और बाकायदा अपने एक्सप्रेशंस को शेयर कर रहा होगा. लर्न टू सिट एंड स्टार्ट टू क्रॉल. इन्फेंसी स्टेज में ही बच्चा बैठना सीखता है और क्रॉलिंग शुरू करता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो 6 months के होते हैं तो वो बैठना शुरू कर देते हैं. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ देयर पेरेंट्स, स्पेशली ऑफ देयर मदर्स.
जो बहुत नज़दीक होता है बच्चे के, वो ट्रेनिंग देता है बच्चे को। अब आपने बैठना है। 6 मंथ्स का बच्चा देखा गया है ज़्यादातर कि वो बैठता है। इन्फेंसी स्टेज में बच्चा बैठना सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है। 6 महीने का बच्चा ज़्यादातर देखा गया है कि वो बैठना सीख जाता है। लेकिन अगर 6 महीने में वो नहीं बैठा तो वो 8 महीने का ऑलमोस्ट होकर वो बैठना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत सारे इसके लिए ट्रिक्स लेते हैं पेरेंट्स या घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो बहुत सारी चीज़ों की ट्रिक्स लेते हैं कि बच्चों को कैसे बिठाना है, बच्चे को कैसे सिखाना है कि आप उसने बैठना है और अपने सहारे पर बैठना है। तकिए रखे जाएंगे पहले या किसी चीज़ का सहारा देकर उसको बिठाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा कि अब आपने बैठना है। तो इन्फेंसी स्टेज में बच्चा 6 to 8 मंथ्स के टाइम पीरियड में जो है वो बैठना सीख जाता है। एंड स्टार्ट टू क्रॉल, जहाँ बच्चा बैठना सीखता है वहीं पे बच्चा क्रॉलिंग भी सीख रहा होता है। साथ साथ बच्चे को क्रॉलिंग सिखाई जाती है, बच्चे को उल्टा किया जाता है, घुटनों के बल बिठाया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपने क्रॉल करना है। वो क्रॉल कर रहा होता है। 6 to 8 मंथ्स का बच्चा बैठना सीखता है। जब बच्चा बैठना सीख जाता है तो वो फिर क्रॉलिंग की तरफ चला जाता है। अब 8 to 10 मंथ्स का बच्चा जो है वो क्रॉल कर रहा होता है। कभी कभार ये भी देखा गया है जो बच्चे बहुत फास्ट होते हैं लर्निंग में, वो 7 मंथ में क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं और 8-9 मंथ्स में वो बड़ी बेहतरीन क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि 8 मंथ के बाद, यानी कि 9 और 10 मंथ का जो बच्चा होता है, 9 महीने का 10 महीने का बच्चा जो है वो क्रॉलिंग कर रहा होता है। उससे पहले वो बैठना सीख चुका होता है। इनके 6 मंथ, 7 और 8 मंथ में वो बैठना सीख रहा होता है, वो बैठना शुरू कर देता है। 6 मंथ्स में वो बैठना शुरू कर देता है, लेकिन 7 और 8 मंथ में वो बेहतरीन बैठता है। उसके बाद वो अगली स्टेज, इनकी क्रॉलिंग के स्टेज पे जा रहा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मूव कर रहा होता है। 9-10 महीने का बच्चा बेहतरीन क्रॉलिंग कर रहा होता है और उसके बाद वो अगली स्टेज की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे उसने किसी भी चीज़ को पकड़ के खड़ा होना है और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करना है। फिर इन्फेंसी स्टेज में ही बच्चा जो है वो बेहतरीन तरीके से चलना शुरू कर देता है। ऑलमोस्ट 1 साल का बच्चा जो है वो चलना शुरू कर देता है। आफ्टर 12 मंथ्स सेइंग देयर फर्स्ट वर्ड, 6 वीक्स का बच्चा वोकल साउंड्स ले रहा है और 6 मंथ्स का जो बच्चा है वो बैबलिंग कर रहा है। तो 12 मंथ्स का जो बच्चा है वो अपना पहला लफ्ज़ बोल रहा है। इस दौरान में बच्चे बोल रहे होते हैं, लेकिन वो क्लियरेंस नहीं होती उनके अल्फाज में जो भी वो बोल रहे हैं। लेकिन 12 मंथ्स का बच्चा जो है वो अपने कुछ वर्ड्स ऐसे बोल रहा था जो कि बहुत क्लियर होते हैं। इन्फेंसी स्टेज में बच्चा बाकायदा इस काबिल हो जाता है। जब इन्फेंसी स्टेज ख़त्म होती है उससे पहले बच्चा इस काबिल हो चुका होता है कि वो बेहतरीन तरीके से अपने लफ्ज़ों की अदायगी कर रहा होता है, यानी कि जो कॉमन सेंटेंसेस वो बोल रहा होता है वो बाकायदा सही तरीके से वो अदा कर रहा होता है। तो 12 महीने का जो बच्चा होता है, यानी कि 1 साल का जो बच्चा होता है, वो अपना पहला लफ्ज़ कहता है और इसके बाद उसके अल्फाज की अदायगी जो है वो तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है। यहाँ पे 12 महीने का बच्चा अल्फाज बोल रहा है तो हो सकता है कि उसकी लर्निंग इतनी फास्ट हो कि वो 1.5 साल का हो जाए जब बच्चा, तो वो सेंटेंसेस बोल रहा हो। बच्चा टूटा फूटा सेंटेंस बोलेगा और उसके बाद जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा, जब इन्फेंसी स्टेज ख़त्म होने वाली होती है, तो बच्चा बाकायदा इस काबिल होता है कि वो बाकायदा पूरे सेंटेंसेस बोल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन स्टैंड विद हेल्प एंड मे हैव स्टार्टेड टू वॉक। 12 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है, जिसने पहले सिटिंग सीख लिया है, उसके बाद उसने क्रॉलिंग स्टार्ट कर लिया है। क्रॉल स्टार्ट करने के फ़ौरन बाद, अच्छा बच्चे ने क्रॉलिंग शुरू कर दी है, मोस्ट प्रोबेबली 9 और 10 मंथ का जो बच्चा होता है वो क्रॉलिंग शुरू कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, किसी चीज़ की हेल्प से वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। जब वो खड़ा होना शुरू होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी झिझक को ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद जब उसकी झिझक, उसकी जब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है कि वो किस चीज़ को पकड़ के खड़ा है और वो नहीं गिरेगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज बच्चे की होती है कि वो उस चीज़ को पकड़ कर आहिस्ता 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 वो चलना शुरू करता है। इन्फेंसी स्टेज में ही, यानी कि बर्थ टू 2 ईयर्स जो इन्फेंसी स्टेज होती है, इसके ही दौरान बच्चा चलना सीखता है, बाकायदा भागना और दौड़ना शुरू कर देता है। जब इन्फेंसी स्टेज ख़त्म होती है, यानी कि 2 ईयर्स की एज तक, तब तक बच्चा बेहतरीन तरीके से चल फिर रहा होता है, उसको किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट देयर टीथ एंड ईट अकॉर्डिंगली। ऑलमोस्ट देखा गया है कि 6 मंथ्स का जो बच्चा होता है उसके छोटे छोटे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम ऑब्वियसली वो उस दांत निकलने से पहले तक बच्चे जो हैं वो मदर फीड पर होते हैं और मदर फीड के फ़ौरन बाद मदर्स बच्चों को आजकल जैसे सीरियलैक है या कोई भी किस्म का दलिया है, कोई भी सीरियल्स वगैरह हैं, माएँ वो बच्चों को खिला रही होती हैं पाउडर फॉर्म में, क्योंकि बच्चों के टीथ बहुत छोटे छोटे आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे के टीथ की आहिस्ता 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 ग्रोथ होती है। जो फ्रंट वाला बच्चे का दांत होते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड्स के,
जो भी बच्चे के फ्रंट वाले दांत होते हैं 2 साल की उम्र तक बच्चे के वो दांत बाकायदा तौर पर निकल आते हैं और वो दूध वाले दांत होते हैं बच्चे के। बच्चे उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी खुराक है उसको चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि मदर्स या पेरेंट्स जो हैं या जो भी बच्चों को खिलाते पिलाते हैं वो मदर फीड के फ़ौरन बाद सीरियलैक या कोई भी सीरियल शुरू हो जाता है, पाउडर फॉर्म में शुरू होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे चंक्स शुरू हो जाते हैं, फ्रूट्स खिलाती हैं, रोटी खिलाती हैं माएँ, क्योंकि वो बच्चे ऐसे ऐसे दांत निकाल रहे होते हैं। तो जैसे जैसे दांतों की ग्रोथ होती है वैसे वैसे खाना थोड़ा थोड़ा बच्चों का चेंज होना शुरू हो जाता है ताकि उनका पेट भरा रहे, वो खाना खाएं और उनका पेट भरा रहे। आलू और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है मम्माएँ बच्चों की खुराक में ऐड कर देती हैं क्योंकि बच्चों के दांत आ रहे होते हैं। तो जब उनके दांत निकल रहे होते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली बच्चे खा रहे होते हैं। जब भी बच्चे टीथ शुरू करते हैं, जब उनके छोटे छोटे दांत निकलते हैं और बाकायदा दांत निकलने तक बच्चे की जो खुराक है वो डिफरेंट कैटेगरी की होती है। लेकिन जब इन्फेंसी स्टेज ख़त्म होती है या ख़त्म होने वाली होती है उस टाइम तक बाकायदा तौर पे बच्चे एक अच्छा प्रॉपर मील ले रहे होते हैं। जिस तरह बड़े मील लेते हैं तो बच्चा उस टाइम तक एक प्रॉपर बाकायदा अच्छा मील ले रहा होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।